विजय कौशिक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका भी एक रद्दमन होना जरूरी है। कौशिक साहब, सवाल ये उठ रहा है बार बार कि आखिर 70 साल तक किसने पीएफआई को या आरएसएस को फरोग दिया है। कहने का मकसद ये है कि अगर कोई सी भी तंजीम अगर मुल्क मुखालिफ है, आपके हिसाब से, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मैं कोट अनकोट करके कह रहा हूं कि अगर कोई भी शख्स इस बात को कह रहा है तो कम से कम 65 साल या 55 साल आप लोगों की सरकार रही है, क्या आप लोगों ने या कांग्रेस पार्टी ने अपने सियासी फायदे के लिए ऐसी तंजीमों को फरोग दिया है? देखिए, सबसे पहली बात तो कांग्रेस ने इस देश में 49 वर्ष शासन किया है। दूसरी बात यह है, मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि आने वाले समय में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की असफलताओं की बात होगी, उनके द्वारा देश की इकोनॉमी को डुबाने की बात होगी, तो भाजपा का आरोप कांग्रेस के ऊपर होगा कि कांग्रेस राज में ही नरेंद्र मोदी जी ने जन्म लिया था। तो भाई कांग्रेस के ऊपर तो कोई भी बात कही डालनी आसान है, क्योंकि कांग्रेस ने देश की आजादी की लड़ाई लड़ी, उसके बाद देश को खड़ा करने में अपना योगदान दिया। तो आज ये लोग कुछ भी कह सकते हैं कि 70 सालों से इस तरह के संगठनों को कांग्रेस ने हवा दी, जो कि बिल्कुल झूठे आरोप हैं। 49 वर्ष के शासन में अगर ये कह रहे हैं कि आरएसएस के ऊपर प्रतिबंध लगाया जी, तो किसने लगाया? कांग्रेस ने प्रतिबंध लगाया। अगर इस देश में सिमी के ऊपर प्रतिबंध लगाया तो किसने लगाया? कांग्रेस ने लगाया जी। तो कांग्रेस ने तो देश हित को सर्वोपरि रखा है। लेकिन भाजपा क्या कर रही है, आरएसएस क्या कर रही है? एक तरफ जो आरएसएस के मोहन भागवत जी हैं, वो मस्जिद में जाते हैं, जो इमामों की एसोसिएशन के प्रधान हैं या उनसे जुड़े हुए लोग हैं, उनके बीच में जाते हैं, खुद को राष्ट्रपिता की उपाधि दिलवाते हैं। देखिए मजे की बात। और फिर उसके बाद में भाजपा डर जाती है कि भाई अगर आरएसएस मुसलमानों को साथ लेकर चलेगी तो ये जो हम हिंदू मुस्लिम का खेल खेल रहे हैं, जो जनता को बरगला रहे हैं, उसका क्या होगा। उसके बाद इन्होंने पीएफआई वाला मुद्दा उछाल दिया, इस मामले में गिरफ्तारियां कर ली। कई साल से भाजपा के नेता ये कह रहे हैं कि भाई पीएफआई आतंकी संगठन है, ये है वो है। तो भाई आप 5-6 साल से सो कहां रहे थे? अब अचानक से कहां से नींद खुल गई? तो इनको लगा कि कहीं इनका भांडा ना फूट जाए। अब ये कहते हैं कि जी सबका साथ सबका विकास। तो पीएफआई पर जो कार्रवाई हुई है उसे ठीक ठहरा रहे हैं या गलत ठहरा रहे हैं? नहीं, देखिए मैं ये अभी इसके ऊपर भी आऊंगा, लेकिन पहले मैं स्पेसिफाई होना चाहिए ना, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का इसके ऊपर रुख क्या है, कम से कम ये तो पता चलना चाहिए वेदर यू आर राइट। मेरी बात तो सुनिए ना, और दिस साइड उस पर नहीं शाहबाज भाई, उसे भी क्लियर करूंगा। सिर्फ एक बात कहना चाह रहा हूं इससे पहले जी, कि देखिए ये कहते हैं सबका साथ सबका विकास। यही कारण है कि नरेंद्र मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की आबादी के हिसाब से उन्हें भाई माना और उनको इस हिसाब से टिकटें दी। उनको पॉलिटिकल वाली मामलों पर आ गए आप। मैं तो सिर्फ एक चीज पूछना चाह रहा हूं, मैं पीएफआई के बारे में पूछना चाह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी का क्या रुख है पीएफआई को लेकर। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के ऊपर 5 साल के लिए बैन लगाया गया है, गृह मंत्रालय ने बैन लगाया है, तमाम सबूत जो है पाए गए हैं। कांग्रेस पार्टी का इस पर क्या रुख है? हाँ, अब मैं वो रुख स्पष्ट कर देता हूं जी। कांग्रेस पार्टी ना तो पीएफआई की कोई एजेंट है, सदस्य है, ना ही आरएसएस की है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में हमारा ये कहना है कि मुस्लिम संगठनों को अगर लगता है, मुस्लिमों को लगता है कि भी सरकार ने एक राजनीतिक निर्णय के तहत, राजनीतिक साजिश के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई की है, तो उन्हें कोर्ट का रास्ता इख्तियार करना चाहिए, अपनी लड़ाई कोर्ट के माध्यम से लड़नी चाहिए और इस सरकार को वहां पर जवाब देना चाहिए। और जब वहां से अगर पाक साफ होकर निकलता है पीएफआई, तो कांग्रेस स्वागत करेगी, और अगर पाक साफ नहीं निकलते तो किसी देशद्रोही संगठन से कांग्रेस पार्टी का ना कभी लेना देना था, ना आज लेना देना का रुख करेगी। लेकिन विजय कौशिक साहब, सवाल आपकी सरकार पर भी उठ रहे हैं कि इतने साल तक आपने क्या ऐसी तंजीम को पनपने दिया, चाहे कोई सी भी तंजीम हो, अगर कोई तंजीम मुल्क मुखालिफ काम कर रही है या इसमें मुलविस पाई जाती है, क्या आपने किसी अपने एजेंडे के तहत या सियासी फायदे के तहत ऐसी तंजीम को पनपने दिया है? ये इल्जाम यहाँ पर आपके ऊपर हाफिज साहब लगा रहे हैं। ये आरोप इस तरह के हैं, जिस तरह से ये आरोप है कि जो मोदी जी पैदा हुए थे वो कांग्रेस शासन के समय में पैदा हुए थे। अगर वो पैदा ना होते तो आज देश के प्रधानमंत्री बनकर देश में इस तरह के हालात ना बन रहे होते। आज शेयर बाजार ना डूब रहा होता, आज बेरोजगारी के कारण लोग आत्महत्या नहीं कर रहे होते, आज महंगाई इतने चरम पर नहीं होती, आज अडानी और अंबानी इतने अमीर नहीं हो गए होते। इसके लिए लोग कांग्रेस को अगर दोषी ठहरा रहे हैं तो ऐसे लोगों की मानसिकता का मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं तो ये कहता हूं, कोई हिंदुस्तान का व्यक्ति हिंदुस्तान में रह रहा है, चाहे वो हिंदू संगठन है चाहे मुस्लिम संगठन है। अब मान लीजिए अगर कांग्रेस के समय में किसी ने कोई गलत काम नहीं किया तो क्या कांग्रेस बगैर किसी कारण के किसी को फांसी चढ़ा दे क्या? इस तरह के झूठे आरोप लगाने से पहले इन लोगों को ये समझना चाहिए
कि जो इस तरह की बात कर रहे हैं वो भाजपा के एजेंट थे। अरे क्या भाजपा यही चाहती थी कि कांग्रेस से कि बगैर किसी कारण के हिंदू संगठनों को फांसी लगा देती कांग्रेस, या मुस्लिम संगठनों को फांसी लगा देती? ये हमारा काम नहीं था। जब हमें लगा कि आरएसएस देश के प्रति ठीक नहीं काम कर रही तो हमने आरएसएस को हिंदी में समझाने के लिए उस पर प्रतिबंध लगाया। जब हमें लगा कि सिमी जो संगठन है वो आतंकी घटनाओं की तरफ बढ़ रहा है तो हमने उस पर प्रतिबंध लगा दिया। तो हमने समय समय पर कानून सम्मत कार्रवाई की है। और मैं एक सीधी सी बात, तो आप पीएफआई के ऊपर अगर कार्रवाई हो रही है तो ये भी तो कानून सम्मत कार्रवाई हो रही है ना, ये भी तो जांच एजेंसियों के बाद ही कार्रवाई हो रही है ना कौशिक साहब। अच्छा सुन तो लीजिए जी। अब शाहबाज भाई ये पोल खोल के रख देता हूं मैं। हाँ देखो इस सरकार में जो पहले कार्रवाइयां हुई हैं उनको देखते हुए इनकी किसी भी कार्रवाई को निष्पक्ष नहीं ठहराया जा सकता। आपको कोरोना का पीरियड याद हो तो निजामुद्दीन मरकज की घटना याद हो, जिसमें मौलाना साद ये मौलाना साद वो पूरे देश में कोरोना बम फोड़ दिया। और जब मुस्लिम कंट्रियों का दबाव आया तो सारी खबरें भी हवा हो गई और निजामुद्दीन मरकज के मौलाना को आज तक इस बीजेपी सरकार ने गिरफ्तार किया हो तो बता दीजिए, जबकि कथित रूप से इस सरकार ने उसके खिलाफ कई मुकदमे दर्ज किए थे। इस तरह से मैं कितनी घटनाएं बता सकता हूं। आप इनकी भाजपा की प्रवक्ता का ही मामला देख लीजिए कि जब देश भर के मुसलमान विरोध कर रहे थे तो उनकी जो गिनती थी शायद कुत्तों में रख रखी थी कि भाई ये जो भौंक रहे हैं भौंकने दो, उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। प्लीज इस भाषा का इस्तेमाल ना कीजिए, प्लीज इस तरह की भाषा का इस्तेमाल ना कीजिए प्लीज। मैं सीधी बात कह रहा हूं, लेकिन जब विदेशों से दबाव पड़ा तो इन्हें कार्रवाई करनी पड़ी अपने प्रवक्ताओं पर। क्या हिंदुस्तान का मुसलमान इंसान नहीं है? कांग्रेस तो हिंदुस्तान के मुसलमान को भी इंसान समझती है और हिंदू को भी इंसान समझती है। सीधी सी बात है, हम इंसानियत और संविधान के दायरे में काम करते हैं। ठीक है सर। कांग्रेस पार्टी उसी नजरिए से देखती ओके, इसका जवाब लेते हैं जल्दी। देश में आग लगाना चाहती है, ठीक है, जिससे हम सफल नहीं होने देंगे। ठीक है, आइएगा विजय कौशिक साहब, सवाल यह है कि क्यों ना हम इसको अपनी पॉलिटिकल पार्टी से ऊपर उठकर या फिर हमारी जो सियासी सोच है उससे ऊपर उठकर देखें कि मुल्क के हित में जो अच्छा होगा वो जांच एजेंसियां करेंगी और जाहिर तौर पर जो भी लोग होंगे वो अपने जल्दी से इसके ऊपर जो है अगर अदालत जैसे भी फैसला करेगी उसके बाद वो बरी भी हो सकते हैं। मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन सवाल यह है कि विपक्ष में होने के नाते हमारा एक फर्ज और भी है। जमीनी स्तर पर जो लोग हमें बताते हैं या जो हम देख रहे हैं उसके आधार पर हमें सवाल करने का पूरा हक है, क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी ये समझ चुकी है कि उत्तर भारत में उनकी सीटें कम होने जा रही हैं और वो सीटें काफी कम हो सकती हैं। इसलिए इनका रुख जो है दक्षिण की तरफ है। अब दक्षिण में भाई इनकी राजनीति एक बड़ी सीधी सी है। मान लीजिए पश्चिम बंगाल गए वहां तो इन्होंने वहां पर आक्रामकता दिखाई, वहां लड़ाई झगड़े शुरू किए, वहां ममता के ऊपर आरोप लगाए कि भाई ये तो मुस्लिम पार्टी है। ठीक है, तो इसी तरीके से ये जो कदम है सरकार का ये कहीं राजनीति से प्रेरित ना हो, क्योंकि उधर केरल ठीक है सर, अगर सियासत से प्रेरित है ये कदम तो ये गलत